जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके तिरंगा यात्रा को रोका, उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि जो तिरंगे के नहीं हुए, जो अपने देश के सम्मान के नहीं हुए, अपने स्वाभिमान के नहीं हुए, वो हमारे आपके या देश के जमुई जिला के नागरिक के जनता के नहीं होने वाले हैं, कतई नहीं होने वाले। आज राष्ट्र गुणगान यात्रा का चौथा दिन है और आज बुखार पहुंचे हैं। बता दें कि आज हिंदू शेरनी कही जाने वाली खुशबू पांडे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि आज चौथा दिन इस राष्ट्र गुणगान यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आज राष्ट्र गुणगान यात्रा का चौथा दिन है और आज आप सपोर्ट के लिए आए हैं। देखिए, सपोर्ट के लिए तो नहीं, लेकिन ये आपका ये कर्तव्य है हमारा। हम इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आपकी यात्रा में हम आ गए हैं। ये हम सभी देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जब बात देश पर आए, जब बात हमारे तिरंगे पे आए, तब हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, उन सबको अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए जरूर तत्पर होना चाहिए। इसी वजह से हम निर्भय प्रताप भैया का समर्थन करने आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन जिसने अपने नौकरी को, क्योंकि इस कलयुग में माना जाता है नौकरी मिलना मतलब भगवान की प्राप्ति, इस कलयुग में इन्होंने नौकरी को लात मार दिया केवल अपने तिरंगे के शान के लिए, उनके सम्मान के लिए। तो हम बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं और ये तिरंगा यात्रा को भी पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। क्या लगता है खुशबू पांडे को आने से कितना प्रभाव पड़ेगा इस तिरंगा यात्रा में? देखिए, मेरे आने से प्रभाव क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो हमें नहीं पता। बस इतना जरूर बोलेंगे कि हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहना चाहिए और इसको और ज्यादा बढ़ावा मिले। बहुत लोग हैं जो मेरा चेहरा कट्टरवादी और दंगाई के रूप में बनाना चाहते हैं, पर एक बात बता दे, सनातनी है और हमारा धर्म ये सिखाता है कि जब बात देश की आए, जब बात अपने आन बान सम्मान, अपने राष्ट्र ध्वज की आए, तब अपने प्राण को भी दांव पर लगाने से पहले संकोच ना करें। इस वजह से हम निर्भय प्रताप भैया का समर्थन करने आए हैं और मेरी विनती है कि जमुई जिला के सभी नागरिक इनका पूर्ण रूप से समर्थन करें, क्योंकि तिरंगा के एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति विशेष का नहीं, तिरंगा पूरे भारत की आन बान शान है, जिसके सम्मान में इन व्यक्ति ने, बड़े भाई समान हमारे निर्भय प्रताप भाई ने, इन्होंने अपने नौकरी को दांव पर लगाना। देखिए, बुरा मत मानिएगा, इस जमाने में क्लर्क भी कोई निकाल लेना तो भी बहुत बड़ा बात होता है, और वहां पे जिसने अपने इतने बड़े पद को लात मार दिया केवल अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, तो मुझे ये लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनता है कि इनको और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। और जो लोग इनको ये सोच रहे हैं कि नहीं अब रुक जाएगा, थम जाएगा, जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके तिरंगा यात्रा को रोका, उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि जो तिरंगे के नहीं हुए, जो अपने देश के सम्मान के नहीं हुए, अपने स्वाभिमान के नहीं हुए, वो हमारे आपके या देश के जमुई जिला के नागरिक के जनता के नहीं होने वाले हैं, कतई नहीं होने वाले। इसे तिरंगा यात्रा को लेकर जमुई वासियों को क्या संदेश देंगे, देशवासियों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि जब बात अपने तिरंगे की आती है तो अपना पोस्ट, अपना ओहदा ना देखें। और जो लोग, कुछ लोग हैं अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राजनीति हो या कोई भी नीति, जहां हमारे देश का सम्मान नहीं, जहां हमारे राष्ट्र ध्वज को अपमानित किया जाएगा, हम कतई उनका समर्थन नहीं करते हैं। और जिस सोच के साथ हमने अभी तक धैर्य रखा था, मुझे लगता है वो धैर्यता इस सभी जनता की समाप्त हो गई है। अबरी बार, अभी आने वाले समय में आप सभी को बदलाव देखने मिलेगा और देखना निश्चित है, क्योंकि जो देश का नहीं, जो देश के सम्मान का, देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करेगा, उसे हमारे जिले में, हमारे जमुई जिला में रहने का कोई हक नहीं। कुछ विपक्ष लोग कहते हैं कि इसे तिरंगा के पीछे राजनीति कर रहे हैं निर्भय प्रताप सिंह। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, परंतु ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इस देश के लोकतंत्र के पहचान को, राष्ट्र ध्वज को सम्मान देने के लिए अगर ये व्यक्ति अपने आप को भी कह सकते, अपनी नौकरी को दांव पर लगाना और हम सभी के बीच आकर समाज सेवा करना, ये बहुत गट्स की बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो जमाना गया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। और जिस व्यक्ति ने बिना कुछ बने, बिना किसी विधायक पोस्ट पे, बिना कोई सांसद पोस्ट पे रहे, इन्होंने इतनी ज्यादा रोजगार महिलाओं को दे दी है, युवाओं को
को दे दी है कि इनसे दिक्कत तो होगी, बाधाएं तो आएंगी, पर वही बात है कि बाधाएं आती है आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि जुलाए, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। जम्मू का प्रशासन जो रोकने का प्रयास किए थे उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए प्रशासन, देखिए बुरा मत मानिएगा, प्रशासन शासन के अंदर होती है, अगर यकीन नहीं तो जाके उत्तर प्रदेश घूम लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको समझ में आ जाएगा शासन और प्रशासन का रुतबा। और प्रशासन की बात आप करते हैं, इसी प्रशासन के सामने, इसी खाकी वर्दी के सामने हमारे दुश्मन देश फिलिस्तीन का झंडा खुलेआम दिखाया गया। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि इन्हें देशद्रोही से दिक्कत नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से दिक्कत है जिसने तिरंगा यात्रा निकाला हो और उनमें जन सैलाब की उमड़ती हुई भीड़ को देखकर उन्हें अपना राजनीतिक करियर खतरे में लगने लगा, जिस षड्यंत्र के तहत उन्होंने तिरंगा यात्रा को रोककर हमारे राष्ट्र ध्वज को अपमानित करने का कोशिश हुआ है। इसीलिए पूर्णतः निर्भय प्रताप भैया के द्वारा ये यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल के उन सभी के मुंह पे जोरदार का तमाचा है जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध जाते हैं और जो हमारे तिरंगे के विरुद्ध जाते हैं।